ओके, लेट्स बिगिन। तो आज बेसिकली हमें नेविगेशन ड्रॉर को देखना है कि हम नेविगेशन ड्रॉर किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, नेविगेशन ड्रॉर हम एक ऐसे एंड्रॉइड के यूआई को कहते हैं जिसके तहत मुझे जो नेविगेशन है वो एक साइड मेन्यू के तौर पे नजर आती है। ठीक है, जब हम इस आइकॉन पे क्लिक करते हैं, इसको टिपिकली हैमबर्गर आइकॉन कहा जाता है, 3 बार्स नजर आती हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास साइड में मेन्यू सिस्टम ओपन रहता है। इस पे ऊपर लोगो, इसके टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, कंटेंट आ जाता है हमारे पास। और जब हम किसी भी आइकॉन पे चेंज क्लिक करते हैं तो उसके नतीजे में उसकी एक्टिविटी हमारे पास यहाँ पे शो हो रही होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेटअप है। अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम का आ गया फ्रेगमेंट, गैलरी पे क्लिक किया तो गैलरी का फ्रेगमेंट आ गया, और अगर मैं स्लाइड शो पे क्लिक किया तो स्लाइड शो का फ्रेगमेंट आ गया। ये टिपिकली एक नेविगेशन ड्रॉर का सेटअप कहलाता है। आज हमने इस चीज को देखना और उसको यूज करते हुए एक छोटी सी ऐप वेरी क्विकली हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं फाइल के अंदर, न्यू में चले गए और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको प्रोजेक्ट्स, अब तक हम एम्प्टी व्यू एक्टिविटी बनाते आए हैं। ठीक है, अब हम एक्सप्लोर करेंगे इसके साइड में दूसरा है नेविगेशन ड्रॉर व्यूज एक्टिविटी। ये वाली वो एक्टिविटी है जिसको हम जब क्रिएट करेंगे तो हमें ये पूरा नेविगेशन का ड्रॉ का सेटअप वो ऑटोमेटिकली बना के दे देगा। आप ये जीरो से भी बना सकते हो, लेकिन जीरो से बनाने के लिए वो बड़ा कॉम्प्लेक्स इसका प्रोसेस रहता है, उसका कोड बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। तो जब हजरत अंग्रेज ने हमें एक बेसिक चीज बना के दे दी है, वी विल ट्राई टू यूज दैट फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इस पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक है, अपने आप एप्लीकेशन का नाम दे दें, बाकी की सेटिंग सारी वही डिफॉल्ट, जावा 24 API, क्लिक ऑन फिनिश, तो आपको ये प्रोजेक्ट का सेटअप बनाकर वो दे देगा। इसमें जब आप इसको बनाकर डिफॉल्ट ग्रेडल सिंक हो जाएगा, रन करेंगे तो आपके पास ये वाला पूरा का पूरा ऐप का सेटअप बनकर ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि है क्या क्या। फिर हम इसकी फाइलिंग के ऊपर जाएंगे, क्योंकि नेविगेशन ड्रॉर को यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो उसकी फाइल सिस्टम को समझना है, क्योंकि उसमें एक नहीं एटलीस्ट 6 से 8 डिफरेंट फाइल्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो सबसे पहले जब आप आइकॉन पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ड्रॉर ओपन हो जाता है। इसके अंदर मेन्यू आइटम्स आ गए हमारे पास। होम पे क्लिक किया तो होम फ्रेगमेंट आ गया, मैं गैलरी पे क्लिक किया तो गैलरी फ्रेगमेंट आ गया, मैंने स्लाइड शो पे क्लिक किया तो स्लाइड शो का आ गया। इस तरह से हम अपने ऑप्शंस इसमें ऐड करते जाएंगे जो हमारे पास नेविगेशन क्रिएट कर देगा। फिर दूसरी जो चीज इसमें हो रही है कि वो हमारे पास एक टॉप में साइड बार नजर आ रहा है, जहां पे ये आइकॉन आ रहा है हमारे पास हमारे फ्रेगमेंट का या जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसका नाम आ जाता है ऑटोमेटिकली। तीसरा यहाँ पे 3 डॉट्स करके बटन आ जाता है। इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक और मेन्यू ओपन हो जाता है। मींस इसके अंदर हमारे पास 2 मेन्यू सिस्टम्स गिवन है, एक जो मेन ड्रॉर का मेन्यू है, दूसरा फिर एक हिडन मेन्यू है कि जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस आ जाता है। ये कॉमन प्रैक्टिस से अक्सर एप्स के अंदर सेटिंग्स हुई, ऑप्शंस हुए एक्स्ट्रा, जैसे व्हाट्सएप पे भी ये चीज हमें नजर आती है। तो ये 2 मेन्यू सिस्टम यहाँ पे क्रिएट हुए। तीसरा फिर नीचे एक और बटन दिया हुआ है एडिशनल हेल्प के तौर पे, कॉन्टैक्ट के तौर पे, आप इसको रखना चाहें डिलीट करें आपकी मर्जी है। इस तरह से ये हमारे पास 3 चीजें सेटअप आती हैं। अब the way the navigation drawer works is that कि जब आप होम पर आते हैं तो उसने क्या किया हुआ, एक मेन कंटेनर बनाया हुआ जिसको हम होम फ्रेगमेंट कहते हैं। ठीक है, उस फ्रेगमेंट के अंदर उसने एक और ऊपर जो ब्लू बार नजर आ रही है ये एक और कंपोनेंट बनाया हुआ। ठीक है, उसको बनाया उसने अलग फाइल में है और यहाँ पे इंपोर्ट कराया हुआ है। मीन्स जब आपको ये एक्टिविटी नजर आ रही है, एक्चुअली इसमें 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, 2 मेन लेआउट्स हैं, 2 मेन फाइल्स हैं जो इकट्ठा होकर यहाँ पे कंबाइन हो रही है। वो 2 फाइल्स कौन सी हैं? उसमें एक आपका मेन नीचे का लेआउट है और ऊपर का टूल बार है। तो ये टूल बार जो है, ये ब्लू बार, ये एक्चुअली अलग फाइल बना के उसमें रखा हुआ है। फिर जब हम नेविगेशन ड्रॉर अपना ओपन करते हैं तो इसमें हमें मेन्यू आ रहे हैं, ये भी एक्चुअली 2 और फाइल्स हैं, जिसमें ये जो टॉप का मेन्यू है ये अलग फाइल है, तो ये तीसरी फाइल बनी, और जो नीचे का मेन्यू है ये अलग फाइल है, तो ये चौथी फाइल बनी। हेंस यहाँ पे 4 फाइलें ऑलरेडी हो गई। मेन फाइल, ठीक है, उस मेन फाइल के अंदर नीचे का कंपोनेंट अलग है, टूल बार अलग है, नेविगेशन ड्रॉर ओपन किया, ऊपर की ये वाले सेक्शन की फाइल अलग है और मेन्यू की फाइल अलग है। फिर हम सेटिंग्स में गए तो ये जो मेन्यू आ रहा है ये 5वीं फाइल अलग है। ठीक, ये 5वीं फाइल अलग है
और अब इन सब को इसने कंबाइन करके मेन एक्टिविटी के अंदर रखा हुआ है, जो हमारी छठी फाइल बनती है। तो एक्चुअली मेन एक्टिविटी में जब आएंगे ना, तो वो एक मेन एक्टिविटी है, वो मेन कंटेनर है, मेन लेआउट है, उसके अंदर ये पांचों फाइल्स आकर लोड हो रही हैं डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और फिर एवरी टाइम वी क्लिक ऑन द फ्रेगमेंट, तो एक्चुअली ये जो ऑप्शन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ का ये फ्रेगमेंट तब्दील हो रहा है। फ्रेगमेंट्स के ऊपर हम लास्ट वीक भी बात करके आए थे, उससे पहले भी, ये सिमिलर टू एक्टिविटीज हैं, हम फ्रेगमेंट स्विच करते हैं। तो एक्टिविटी एक्चुअली एक ही है, मेन एक्टिविटी। उस मेन एक्टिविटी के अंदर उसने ये 5 मुख्तलिफ फाइल्स और फिर 3 फ्रेगमेंट्स अलग हैं, तो हर फ्रेगमेंट अलग अलग लोड हो रहा है और ये 5 फाइलें अलग कनेक्ट की हुई। तो ये बात समझे कि ये यार 6 से 8 फाइलें हैं जिनको हमें अब मैनेज करना है। अब इस फाइल्स को देख लेते हैं। तो जब आप आ जाओगे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ऐप के अंदर, तो ऐप के अंदर आ गए, यहाँ पे आपको जावा का प्रोजेक्ट मिलेगा, जावा के अंदर चले गए, जावा की फाइल्स मैंने खोली तो मुझे मेन एक्टिविटी डॉट जावा नजर आई। मैंने कहा परफेक्ट हो गया कहानी, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। फिलहाल हम इवन ये एट्रीब्यूट्स को भी बंद कर देते हैं, ठीक है। और मैं इवन ये पैलेट जो था इसको भी फिलहाल बंद कर देता हूँ ताकि मुझे जरा सा ये फोल्डर स्ट्रक्चर सही से नजर आ जाए। तो ये रही मेन एक्टिविटी। अच्छा, इसी तरह से मैं रिसोर्स के अंदर गया, लेआउट के अंदर गया, तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे 6 फाइल्स नजर आ रही हैं, 7 फाइल्स। सबसे पहले हम मेन एक्टिविटी में आए, तो मेन एक्टिविटी को जब हम डबल क्लिक करके ओपन किया तो ये मेन एक्टिविटी ओपन हो गई। अब इसके अंदर अगेन मैंने कहा ये मेन एक्टिविटी, उसने सारी 5 फाइलें जो हैं इस मेन एक्टिविटी के अंदर लोड कराई हैं। जब आप मेन एक्टिविटी का कोड चेक करोगे, ये आ गया उसका कोड, ठीक है, ये मेन एक्टिविटी का कोड है हमारे पास। इसके अंदर उसने एक एंड्रॉइड का ड्रॉएबल लेआउट का विजेट लगाया हुआ है। इससे पहले हम कंस्ट्रेंट लेआउट लगाते थे या हम लीनियर लेआउट लगाते थे। अब ये एक और लेआउट है, ड्रॉअर लेआउट, जो उसने यूज किया हुआ है डिफॉल्ट में। और उसके अंदर उसने सिर्फ 2 चीजें रखी हुई है, एक इंक्लूड का कोड है और फिर एक मटेरियल नेविगेशन जो यूआई जो हमारे फ्रेगमेंट्स लोड हो रहे हैं उसका कोड है। अगेन मेन एक्टिविटी एक ही है, ये 5 फाइल्स को उसने कंटेनर्स में डाल के अपने अंदर लोड किया हुआ है। तो टेक्निकली इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इसने सारे कंटेनर्स को लोड किया हुआ है, ठीक है। पहली चीज ये क्लियर हुई। तो यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है कि यार, क्योंकि अब तक हम सारा काम मेन एक्टिविटी के अंदर करते हैं, अब की बार हम मेन एक्टिविटी में काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेन एक्टिविटी एक्चुअली एक फाइनल कंटेनर है जिसको हमने गिफ्ट रैप करके सब चीजें उसके अंदर डालनी है। तो बाकी जो चीजें काम की है ना, वो एक्चुअली सारी अलग अलग 5-6 फाइलें बनाई है जिसपे हमें काम करना है। तो उसके अंदर सबसे पहले फिर हम आ जाते हैं ऐप बार के अंदर। उसने ऐप बार का कोड अलग दिया हुआ है, कंटेंट मेन उसका कोड अलग दिया हुआ है, हर फ्रेगमेंट की फाइल उसने अलग बनाई हुई है, नेविगेशन हेडर की फाइल उसने अलग बनाई हुई है। लेट्स एक्सप्लोर दिस फाइल्स लिटिल बिट वेरी क्विकली। तो मैंने मेन एक्टिविटी को बंद कर दिया, ठीक है, सारी फाइल्स बंद की। तो सबसे पहले ऐप बार में आए, तो ये आपका ऐप बार है। अब क्योंकि एक्टिविटी पूरी आती है तो उस ऐप बार के अंदर उसने ऊपर का ब्लू बार दिया हुआ है। अब देखो इसमें बटन्स नहीं है, नाम भी नहीं है, और उसने सिर्फ उसमें ये फेविकॉल आइकॉन दिया हुआ है। अगर हम इसका कंपोनेंट ट्री चेक करें तो उसने एक कोऑर्डिनेट लेआउट यूज किया हुआ है, ऐप बार, ऊपर का ये ब्लू बार आ गया, नीचे हमारे पास फैब आइकॉन, ये वाला आइकॉन आ गया, ठीक है। ये ऐप बार की अलग एक फाइल बनी जिसमें सिर्फ ऊपर का टूल बार है, नीचे का आइकॉन है। ये 2 चीजें आ रही है हमारे कंपोनेंट के अंदर। फिर हमारे पास कंटेंट मेन की फाइल आ जाती है। जब मैं इसमें चला जाता हूं तो ये मेरा मेन कंटेनर हो गया जो कि हमारे एक्टिविटी के अंदर आता है। अब इस कंटेनर के अंदर उसने एक्चुअली ऐप बार को डाल दिया। अब यहाँ पे होस्ट फ्रेगमेंट्स आ गए, जो ये पूरा फ्रेगमेंट हमारा लोड हो रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि मेन एक्टिविटी थी उसको कुछ नहीं किया, इसने एक ऐप बार अलग बनाई, फिर कंटेंट मेन अलग बनाया, इन दोनों को कंबाइन करके वो मेन एक्टिविटी में फेंक रहा है। इन दोनों को वो कंबाइन करके ऐप बार को और कंटेंट मेन को कंबाइन करके वो एक्टिविटी मेन में डाल रहा है। तो ये 2 फाइलें अलग बनाई, ये वहां से मेन एक्टिविटी में, जिसकी वजह से मेरे पास ऐप बार भी आ रहा है और नीचे का वाइट बार कंपोनेंट भी आ रहा है मेन एक्टिविटी के अंदर। तो अब मुझे अगर कुछ ऐप बार के अंदर तब्दीली करनी है, मैं ऐप बार में जाऊंगा। मुझे मेन कंटेंट एरिया को तब्दील करना है, मैं इसमें आ जाऊंगा। लेकिन अब इस मेन कंटेंट में भी कंटेंट जो आ रहा है वो गैलरी का फ्रेगमेंट अलग आ रहा है, होम का फ्रेगमेंट अलग आ रहा है, स्लाइड शो का फ्रेगमेंट अलग आ रहा है। ये तीनों फ्रेगमेंट्स उसने अलग अलग बनाया है, वो उसने इस मेन कंटेंट के अंदर वो लोड करा रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर उसने एक नेविगेशन हेडर बनाया हुआ है, जो हम ऐप ड्रॉअर खोलते हैं उसकी फाइल उसने अलग बनाई हुई है, जिसमें उसने लीनियर लेआउट, ऊपर का इमेज का आइकॉन, टेक्स्ट व्यू हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये अलग से उसने एक फाइल बना दी। तो ये हमारे पास 5-6 फाइलें अलग आ गई। यहां तक थोड़ी बात समझ में आई? चले, उम्मीद है, क्योंकि अगेन ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट इसमें ये रहता है कि यार इतनी फाइलें बनकर आ गई और कौन सी चीज में किस फाइल में करूंगा। तो नेविगेशन ड्रॉअर जब भी हम यूज करते हैं तो उसका पहला असूल ये कि मेन एक्टिविटी को नहीं छेड़ो। इसमें कोडिंग हम करते हैं जावा वाली मेन एक्टिविटी में, लेआउट के हिसाब से हम मेन एक्टिविटी में कोई काम नहीं करते, बाकी सारे कंपोनेंट्स हम उसमें डाल देते हैं। तो वही चीज हो रही है कि उसने मेन एक्टिविटी को मेन कर दिया एज अ मेजर कंटेनर, फिर उसने छोटे छोटे कंटेनर्स बनाए, बॉक्सेस बना के उसने उस चीजों को कंपाइल करके मेन एक्टिविटी के अंदर डाला हुआ। तो आप मेन एक्टिविटी को नहीं करोगे, आपको अब ये देखना है कि जिस सेक्शन को आपको चेंज करना है एक्चुअली उसकी फाइल अलग बनी है, हर चीज की उसने फाइल अलग बनाई है। तो नेविगेशन ड्रॉअर है, उसकी उसके ऊपर का जो हेडर है उसकी फाइल अलग बनाई, ये उसकी 7 फाइलें शुरू में आ गई। अब रहा सवाल कि सर मेन्यू कहां गया? तो मेन्यू को उसने एक्चुअली एक और फोल्डर बना दिया मेन्यू का। मैंने कहा था 2 मेन्यू इसमें इस्तेमाल होते हैं, एक ड्रॉअर वाला मेन्यू और एक सेटिंग्स वाला मेन्यू। तो उसको उसने क्या किया, एक अलग से एक फाइल बनाई, एक फोल्डर सॉरी बनाया, लेआउट के साथ एक और फोल्डर बना दिया मेन्यू का। यहां पे उसने 2 फाइलें और रखी हैं, एक एक्टिविटी मेन ड्रॉअर, जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेन ड्रॉअर आके एक्टिविटी आ गई। अब ये देखो ये एक अलग पूरी फ्रेगमेंट आ गया। इस फ्रेगमेंट में उसने मेन्यू का लीनियर लेआउट लगाया, ग्रुप बनाया एक, ताकि मैं ग्रुप बना के फिर उसके अंदर क्या करूंगा, होम, नेविगेशन, स्लाइड शो करके उसने ये 3 बटन बना के रखे। तो अब जितने भी मुझे मेन्यू के अंदर बटन ऐड करने हैं, मैं यहाँ पे रिसोर्स के अंदर आऊंगा, मेन्यू के अंदर गया, यहाँ पे एक्टिविटी मेन के अंदर जाएंगे और हम अपने मेन्यू आइटम्स यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे सेटिंग्स वाले मेन्यू के अंदर तब्दीली करनी थी, तो वो मेन मेन्यू अलग आ गया। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ सेटिंग्स का मेन्यू दिखा रहा है। अब क्योंकि वो एक छोटे कंपोनेंट्स नहीं दिखाता, एंड्रॉइड का जो लेआउट काम करता है वो पूरा मेन कंटेनर को लेआउट दे रहा है ताकि आपको पता चले, तो वो सिर्फ सेटिंग्स का पेज नहीं दिखा रहा है, ये पूरा पेज दिखा रहा है। एक्चुअली ये पूरा पेज हमारे काम का नहीं, ये डमी के तौर पे वो बता रहा है। वो सिर्फ इतना बता रहा है कि यार इस वक्त ये जो मेन्यू है लीनियर लेआउट के अंदर, एक एक्शन सेटिंग्स करके सिर्फ इतना सा बटन है, जो चेंजेस आप यहाँ पे करोगे, जो मेन्यू ऐड करोगे, वो सिर्फ इधर जाएंगे। ये सारा व्हाइट एरिया और ब्लू बार ये डमी के तौर पे काम कर रहा है, इस पे आपको एडिटिंग नहीं करना, आपको एडिटिंग कर नहीं सकते, आपकी जो भी होगी यहाँ पे आएगा। तो ये मेन मेन्यू मींस अब सेटिंग के अंदर मुझे कोई मेन्यू ऐड करना है, कोई ऑप्शंस ऐड करने हैं, कोई एक्स्ट्रा सेटिंग्स ऐड करने हैं, मैं यहाँ पे जाके ऐड करूंगा और उनका फिर ऑब्वियसली इसी का रेलेवेंट हमारे पास सारी जावा फाइल्स पड़ी हुई है, हमने वहां पे जाके उनको कॉरेस्पॉन्डिंगली एडिट करना है। ठीक है, ताकि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो एक और एक्टिविटी ओपन हो जाए या जो भी ऑप्शन हम देना चाह रहे हैं वो सेम प्रोसेस के तहत हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास सेटअप बन गया यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें एक और तीसरी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तीसरी कॉम्प्लिकेटेड चीज ये है कि जब हम ऐप के अंदर जाते हैं तो हम एक्टिविटी इसके थंब बार पे क्लिक किया, ड्रॉअर ओपन हो गया, मैं ड्रॉअर के आइकॉन्स पे क्लिक किया तो एक्टिविटी यहाँ पे लोड हो रही है, जो कि एक्चुअली फ्रेगमेंट है। तो ये फ्रेगमेंट हमारा गैलरी वाला फ्रेगमेंट गैलरी वाले आ जाएगा। अगर मैं स्लाइड शो वाले पे क्लिक कर रहा हूं तो ये स्लाइड शो वाली फाइल जो है वो अब यहाँ पे फ्रेगमेंट लोड हो रही है। तो अब इसकी जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये इवेंट के ऊपर अब तक हमने ऑन क्लिक का लिस्टर लगाया हुआ था, फिर इंटेंट कॉल करके हम एक्टिविटी स्विच करते हैं, फ्रेगमेंट मैनेजर का एक कोड यूज करके हम फ्रेगमेंट्स को स्विच करते हैं। यहाँ पे वो चीज हमें नहीं करनी, दोनों चीजें नहीं होंगी। फ्रेगमेंट्स को स्विच करना है या एक्टिविटी इस वक्त क्योंकि फ्रेगमेंट ही है उसमें हमें फ्रेगमेंट मैनेजर का कोड इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे भाईजान हमारा एक अपना मखसूस स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए हम आ जाते हैं नेविगेशन वाले फोल्डर के अंदर। जब आप नेविगेशन वाले फोल्डर में आओगे तो यहाँ पे मोबाइल नेविगेशन करके एक फाइल उसने अलग बनाई हुई, ठीक है, एट द बॉटम। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे मेरे पास एक और उसने पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया, यार हमने इसको कैसे दिखाना है। ठीक है, लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस इनटू व्यू, ये चीज आई। अब यहाँ पे वो आपको तीनों फ्रेगमेंट्स को व्यू दिखा रहा है। असल में ये तीनों फ्रेगमेंट्स का सिर्फ एक व्यू है, एक्चुअल फ्रेगमेंट्स नहीं है, अगेन डमी के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे वो बता रहा है मोबाइल नेविगेशन, और ये नेविगेशन की तीनों बटन हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअली वो नेविगेशन और जो बटन्स के ऊपर क्लिक करने की वजह से ऑप्शन चेंज हो रहे हैं वो यहाँ पर कंट्रोल हो रहे हैं। वो जो बटन का इवेंट है वो एक्चुअली यहाँ पे कंट्रोल होगा, वो हमें यहाँ पे आकर सेटअप करना होगा।
ठीक है, कैसे मैं भी बताता हूँ। तो ये था हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर, यार हमें किस फाइल में जाके क्या एडिट करना है। इसी हिसाब से इसकी हमारे पास रेलेवेंट जावा फाइल्स मौजूद हैं। मेन एक्टिविटी में जाएंगे तो अब आपके पास इसमें कुछ एक्स्ट्रा कोड भी मिलेगा, जिसकी वजह से वो नेविगेशन ड्रॉर पूरा आपका काम कर रहा है। ठीक है, जो आपके नेविगेशन को सारा मैनेज कर रहा है, कौन सा नेविगेशन लोड करना है, कौन सी फाइल लोड करनी है, किस बटन पे क्लिक करूं तो क्या होना है, वो सारा उसने पहले से मैं करके दे दिया मेन एक्टिविटी के अंदर। आप गैलरी के अंदर जाओगे तो उसने गैलरी की दो फाइल्स बना के रखी हुई है, एक फ्रेगमेंट की, एक उसके व्यू मॉडल की। उसके अंदर उसका अपना रेलेवेंट का कोड और इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है। हमने कह दिया ठीक है। होम के अंदर जाएंगे तो भी दो फाइल्स दी हुई है, एक होम फ्रेगमेंट, क्योंकि हर फाइल की दो फाइल बनती हैं, एक XML एक जावा, प्लस उसने एक एक्स्ट्रा व्यू मॉडल करके फाइल बनाया हुआ है कि वो कंटेंट जो उस पर जाएगा वो एक्चुअली एक और फाइल से उठा रहा है। ये फाइल हमारे काम की नहीं है, हम इसको जरूरी नहीं है कि यूज करें, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये उसने अपने हिसाब से कोड बना के दिया है कि अगर आपको इस फ्रेगमेंट के ऊपर काम करना है तो आप इसका एक मॉडल बनाओ। मींस इन अदर वर्ड्स कि उसने कहा कि फ्रेगमेंट के ऊपर डायरेक्टली डेटा मत रखो। डेटा के लिए फिर उसने एक और क्लास बना दी जावा की, और उस जावा की क्लास से वो डेटा लोड करा रहा है। बात समझ में? तो यहाँ पे वो डायरेक्टली डेटा, जैसे अब तक हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली डेटा रख रहे हैं ना, फ्रेगमेंट्स के ऊपर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हजरत अंग्रेज है, उसको मुख्तलिफ तरीके से काम करने का आदी है, तो वो क्या क्या है, उसने कहा डायरेक्टली डेटा अपना आप यहाँ पे मत रखो। आप क्या करो कि उस डेटा की जगह पे एक और मॉडल क्लास बनाई, डेटा उस क्लास के थ्रू उस पर लोड करा रहा है। कान को यूं नहीं पकड़ना है, घुमा के पकड़ रहा है, बात एक। तो आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से यूज करना चाह रहे हो, वो यहाँ पे काज हुई। अब आ जाते हैं वापस अपने बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या चलें। ठीक है, इन सबको मैं फिलहाल करा देता हूँ बंद। ठीक है, और अब इनका मैं सेटअप आपको समझाता हूँ कि यार हमने शुरू कहाँ से करना है और एडिटिंग कहाँ से करना है। तो इस वक्त जो मेरा आइडिया है कि आई वांट टू क्रिएट ए वेरी सिंपल ऐप कॉल्ड, इस वक्त हम क्या करेंगे कि मुझे एक सिंपल सी ऐप बनानी है जिसको हम कहते हैं इस्लामिक ऐप बनानी है। ठीक है, उसमें मेरे पास कुछ मखसूस कार्ड्स थे जो मैंने पहले से लोड करके रखे हुए हैं, एंड आई विल यूज दिस कार्ड्स टू शो डेटा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार्ड्स ये मौजूद है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की इस्लामिक प्रेयर्स मौजूद हैं। मुझे इसकी एक ऐप बनानी है जिसके तहत मैं ऑप्शन स्विच करता जाऊं और मेरे पास वो जो प्रेयर्स की हैं वो कार्ड्स हमारे पास स्विच होते जाएं। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, पढ़ने में भी अच्छा है और इसके साथ साथ ये आपकी ऐप के लिए भी बहुत एक अच्छा सा इंटरफेस बनता है। तो ये नेट से मैंने सर्च किया था, मुझे ये कार्ड्स मिल गए। नेट से आप कुछ भी सर्च करो, बड़ी नाइसली पूरा डिजाइन करके किसी भले आदमी ने रखा हुआ था, हमने उसको सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेके मैंने इमेजेस सेव करके रखी हुई। ठीक है, तो क्योंकि मुझे ये अच्छी लगी इमेजेस, हमने कहा यार ठीक है इस तरह की पूरी एक हम ऐप बना लेते हैं। तो उसको अब हम आके बनाते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। आइडिया यही है कि अब मैं मेन्यू के अंदर जाके पहले अपने ऑप्शंस ऐड करूंगा, फिर मैं फ्रेगमेंट्स बनाऊंगा, फ्रेगमेंट्स में मैं सारे कार्ड्स ऐड करूंगा, फिर उनको वन बाय वन मैं लिंक कर दूंगा फ्रेगमेंट को उसके रेलेवेंट बटन के साथ। तो हम कहते हैं चलें ठीक है। तो शुरू करते हुए सबसे पहले हम आ जाते हैं कि अब मुझे काम ऐड करना है, तो मैं आ जाऊंगा ड्रॉबल के अंदर। यहाँ पे क्योंकि मुझे मेन्यू ऐड करना है तो मैं मेन एक्टिविटी वाले मेन्यू में आ जाऊंगा, बल्कि यहाँ से आ जाते हैं सबसे पहले नेविगेशन हेडर के अंदर कि पहले यार इस चीज को जो है ना हम सेट कर लेते हैं। मैं फिलहाल सिर्फ डिजाइन व्यू करके लेते हैं, इसको जूम इन कर दिया, मेरे पास अब ये व्यू आ गया। ठीक है, मुझे इसको अब अपडेट करना है, मुझे इसको भी थोड़ा सा चेंज करके सेटअप करना है। तो सबसे पहला काम ये करता है कि मैंने एक आइकॉन अपना बना के रखा था इस तरह का राउंड करके एक ऐप का, मैंने इसको कंट्रोल-C किया, एंड्रॉइड में आ गए, ड्रॉबल में गए, कंट्रोल-V किया, होम लोगो करके हमने इसको PNG की फाइल सेव की हुई है। ये इमेज सेलेक्ट की, एट्रीब्यूट्स एडिटर में चले गए, मैं कहता हूं इसका आइकॉन हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अभी नेविगेशन ड्रॉ कंपोनेंट्स भी मुझे नहीं चाहिए, मैंने फिलहाल इसको मिनिमाइज कर दिया। फिर हम क्या करेंगे कि इसके आ जाएंगे हमारे पास इमेज के अंदर, जो ये वाली इमेज थी इसको सेलेक्ट किया, SRS कॉम्पैक्ट हमारे पास पाथ आ जाता है, इसके व्हाइट डॉट पे क्लिक करके हम हमारी अपनी वाली इमेज को ढूंढेंगे, किधर गई भाई, ड्रॉबल फोल्डर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये आपको माइंड मैप में लेके आएगा क्योंकि उसने अपनी डिफॉल्ट इमेज यूज की हुई है। मुझे डिफॉल्ट इमेज यूज नहीं करनी, तो मैं ड्रॉबल वाले टैब पे गया, ये मेरा आइकॉन आ गया, क्लिक किया ओके, तो मेरा आइकॉन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। क्योंकि आइकॉन की साइज बड़ी है तो जो उसके नीचे वाला टेक्स्ट था वो हमारे पास नीचे शिफ्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, रैप हाइट करके मैं इसकी हाइट कर दूंगा 100 dp, ताकि थोड़ा सा ये छोटा हो जाए और ये कंटेंट इधर आ जाए।
ऑलरेडी हमने इसकी ग्रेविटी जो थी मेन कंपोनेंट की वो सेंटर की हुई है, तो ऑटोमेटिकली सेंटर पर आ जाता है। ये उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। आपको लेफ्ट पे करना है, आप इसकी ग्रेविटी में जाके उसको लेफ्ट कर दो। मुझे एक्चुअली ये सेंटर में ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने दूसरा रो उठाया, टेक्स्ट पे गए, और कुछ नहीं करना, वही जो चीज हम अब तक करते हुए आए। इसको उठा के हम अब इसको चेंज करेंगे कंटेंट को, और इसका भी उसने एक्चुअली वेरिएबल नेम दिया हुआ है टेक्स्ट अपीयरेंस का करके। तो हम इसके कोड में चले जाते हैं और ये एंड्रॉइड स्टूडियो उसने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट यूजिंग वेरिएबल नेम्स। मैं इसको फिलहाल हाइड कर देते हैं। अब जैसे आप इसके टेक्स्ट को चेंज करने गए, लेट्स हाइड दिस, लेट्स कम बैक टू दिस। मैंने टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट सेलेक्ट किया, मुझे इसका नाम चेंज करना है, मुझे यहाँ पे नाम नहीं मिल रहा, हालांकि टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब टेक्स्ट पे गए तो एक्चुअली उसने यूज किया हुआ है @string। अब @string क्या चीज है? @string का मतलब ये कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर वेरिएबल नेम डायरेक्टली, वो उसको क्या कर रहा है, वो आपका एक वेरिएबल बना रहा है एक फाइल में, उस वेरिएबल को बुलाकर यहाँ पे कॉल कर रहा है। अब तक हम नाम डायरेक्टली यहाँ पे चेंज करते आए थे। अब हम क्या करेंगे, मैं भी इस स्ट्रिंग में अपना वेरिएबल नेम क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम वापस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, एक वैल्यूज का फोल्डर है, यहाँ पे कुछ चीजें उसने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। ठीक, एक स्ट्रिंग क्लास बनाई हुई है। अगर पहले से नहीं हो, आप अपने प्रोजेक्ट में करना चाह रहे हैं, तो वैल्यूज के फोल्डर में जाके राइट क्लिक करके हम न्यू में जाके XML की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, न्यू, और यहां से हम XML की ब्लैंक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैं फिलहाल सिंपली क्या करूंगा, स्ट्रिंग्स पे डबल क्लिक किया तो मेरे पास स्ट्रिंग्स की क्लास आ गई। यहाँ पे देखो उसने ये नेविगेशन हेडर टाइटल का उसने एक एट्रीब्यूट बनाया हुआ है। इसका सिंटेक्स क्या है कि हम स्ट्रिंग का टैग यूज करेंगे, क्योंकि XML में हर चीज टैग बेस्ड है। उसका नेम दे दिया कि यार वो नेम क्या होना चाहिए, नाम आप कोई भी दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना दे देता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार लेट्स क्रिएट स्ट्रिंग, उसको हम नेम का टैब उसने दे दिया। मैं कह दूंगा माय दुआ ऐप, तो मैंने माय दुआ ऐप का नाम दे दिया, इसको बंद किया, और इसको हम दे देते हैं इस्लामिक दुआ ऐप। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरा वेरिएबल क्रिएट हो गया, सिंपल एज दैट। अब इसको मुझे अपने उस वेरिएबल की जगह पे यूज करना है, तो मैं वापस नेविगेशन हेडर में आ गया, टेक्स्ट में गए, यहां पे जाके हम क्या करेंगे, लिखेंगे, हम लिखेंगे स्ट्रिंग, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे स्ट्रिंग वाले उस फाइल से कनेक्ट हो गया। का मतलब ये कि मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं मेरी स्ट्रिंग वाली फाइल के साथ। यही चीज ड्रॉबल के साथ होती है, ये भी चीज किसी भी चीज को कनेक्ट करने के लिए एंड्रॉइड में हम काम करते हैं। तो हमने कह दिया यार @string बैकस्लैश, मैं यहाँ पे दूंगा माय ऐप दुआ, तो माय ऐप दुआ का नाम आ गया, प्रेस एंटर कर देंगे, और इसको हम जैसे ही एंटर करेंगे तो उम्मीद है कि मेरा नाम यहाँ पे तब्दील हो जाना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा, माय दुआ ऐप, ओके, तो माय इस्लामिक दुआ ऐप हमारे पास यहाँ पे लोड होकर आ गए। उसके नीचे फिर हमारे पास एक और स्ट्रिंग है, अब आपकी मर्जी, आप इसको यूज करना चाहें, डिलीट करना चाहें, नो प्रॉब्लम विद दैट। क्योंकि मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है, तो मैं इस स्ट्रिंग को सेलेक्ट करूंगा और मैं देखूंगा यार ये नेविगेशन हेडर सबटाइटल है, तो वापस स्ट्रिंग क्लास के अंदर आ गए। यहाँ पे आके देखा यार नेविगेशन हेडर सबटाइटल ऑलरेडी बना हुआ है, इस पे उसने ईमेल एड्रेस दी हुई है, मैं यहाँ पे नाम अपना दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल डॉक्टर जीशान बड्डी, मैंने अपना नाम दे दिया। इससे क्या हुआ कि मेरे पास मेरी फाइल सेव हो गई, इसको कंट्रोल S किया तो ये नाम मेरा तब्दील हो गया। ठीक, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन रेकमेंडेड है कि अब आप आगे क्योंकि प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो छोटे मोटे एरर्स को अवॉइड करने के लिए स्ट्रिंग को हम यूज करते हैं। तो हम स्ट्रिंग का वेरिएबल बना देंगे। अगेन बातें करनी है, प्लीज बाहर तशरीफ ले जाओ, वरना खामोशी से सुनो। क्योंकि उसने मुख्तलिफ जगहों पे ये वेरिएबल नेम्स यूज किए हुए। ऐप का नाम क्या होगा वो उसने ऑटो डिफॉल्ट कर दिया। स्ट्रिंग नेविगेशन ड्रॉर, ओपन नेविगेशन ड्रॉर, ये टूल टिप के तौर पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ नाम्स हैं जो बाय डिफॉल्ट इस बंदे ने यूज किए हैं। इवन मेन्यू आइटम्स के नाम भी देखो उसने यहाँ पे जो है यूज किए हैं। सॉरी, वो खत्म करेगा, वो ये कह रहा है कि अब आपने वेरिएबल बना दिया। इससे क्या होता है कि एंड्रॉइड को पता चलता है कि डेटा किसी वेरिएबल से आ रहा है और वो स्ट्रिंग का डेटा है। इन अदर वर्ड्स डिक्लेयरिंग वेरिएबल टाइप्स फॉर आवर XML कोड। तो XML कोड में हम वेरिएबल बना के यूज करने का ये तरीका है कि आप अलग, अब बजाय कि आप उसी में मेन में भी बना सकते हो एक्चुअली, लेकिन बजाय कि आप उसमें बनाओ, एक और फाइल बनाई स्ट्रिंग्स करके, उसमें सारे स्ट्रिंग्स मैंने डिक्लेयर कर दिए और यहाँ पे यूज किया। ठीक है, इसके बाद फिर जब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मेरा नाम और ये मेरी इस्लामिक दुआ ऐप कंप्लीट हो गई। मैं चाहूँ तो इसके मेन में जाके भी इसका कलर जो था बैकग्राउंड का ग्रीन आ रहा था, मैंने क्लिक किया, मैंने कहा यार मुझे ग्रीन नहीं लग रहा, मुझे कलर चेंज करना है,
तो हम वो कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसके ऑप्शंस में जाके कोई दूसरा कलर वेरिएबल दे सकते हैं। इस वक्त देखो वो कलर जो दे रहा है बैकग्राउंड ड्रॉबल साइड बार नैव में जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं अपने फोल्डर के अंदर ड्रॉबल के अंदर, तो यहाँ पे साइड बार नैव करके एक XML फाइल है, ठीक है। अब प्लीज फिर वही बात, इसका ग्रीन बैकग्राउंड चेंज करना है, लेकिन नोट करो कि वो बैकग्राउंड एक्चुअली ग्रेडियंट कलर में, ठीक है, बैकग्राउंड जो है वो ग्रेडियंट कलर में। तो मैंने जब बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड कलर आया। मैं जब कलर पे क्लिक किया तो उसने एक्चुअली फाइल लोड कर दी, कलर पिकर नहीं दिया। तो फाइल कौन सी है? साइड बार नैव ड्रॉबल फोल्डर के अंदर। देखा अच्छा, तो हम आ जाते हैं ड्रॉबल फोल्डर के अंदर, तो देखा एक XML करके फाइल पड़ी है। मैं जब इस फाइल पर डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास उसकी फाइल का स्ट्रक्चर आ गया। इसकी अगर आप कोड पे क्लिक करो तो एक्चुअल में ये रहा कोड। तो इसने XML के थ्रू आपका ये ट्रांजिशन ग्रेडियंट इफेक्ट का कलर क्रिएट किया। उसने एक शेप क्रिएट किया, उस पर ग्रेडियंट का टैग लगाया और ये उसने कलर रेंजेस स्पेसिफाई कर दी। मींस अब इसका अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड कि यार साइड बार में जाएंगे, कोड में गए, अब ये मेरे पास कलर आ गया। अब यहां से मैं इसके कलर पिकर पे जाके मैं कह दूंगा कि यार मुझे थोड़ा सा ये येलोइश सा टिंट चाहिए, और जो दूसरा ग्रीन था उसको हम थोड़ा सा ऑरेंजी कलर डिफरेंट कर लेते हैं, लेट्स सी, और इसको मैं थोड़ा सा और डार्क। तो ये 3 शेड्स होते हैं, मैंने ये दे दिए। अब जब मैं अपने वापस हेडर में जाऊंगा तो मेरे पास एक कलर चेंज होकर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास कलर चेंज हो गया, ग्रेडियंट्स इफेक्ट आ गया। अब एक और चीज हुई, इसका मतलब ये होगा कि आगे किसी और ऐप में भी मुझे अपने बैकग्राउंड में या बटन के ऊपर को ग्रेडियंट इफेक्ट देना है ना, तो मेरे पास ये रहा कोड उसका, मैं ये कोड कॉपी करके अपने पास रख लूंगा, XML में इंपोर्ट करके हम वो फाइल यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने कह दिया चले जबरदस्त। तो ये मेरे पास मेरा पहली नेविगेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, मेरा नेविगेशन रेडी हो गया। हमने कह दिया जबरदस्त। नेक्स्ट लेट्स ऐड मेन्यू टू इट। तो हम आ जाएंगे एक्टिविटी मेन ड्रॉअर के अंदर। अगेन वो मेन्यू के अंदर गए, एक्टिविटी मेन ड्रॉअर में गए, इस पे डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास मेन्यू आइटम्स हमारे पास आ गए। अब इसमें मेन्यू ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली कॉपी पेस्ट। तो आ जाते हैं इसके कोड के अंदर, कोड में आ गए तो उसने मेन्यू आइटम्स बनाया हुआ है, एक ऑलरेडी लेआउट मेन्यू का बनाया हुआ है, ग्रुप बनाकर उसने एक ग्रुप के अंदर आइटम्स रख दिए हैं। हमने कह दिया बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले नेविगेशन होम, इसको मैंने डिफॉल्ट रहने दिया क्योंकि ये मेरा होम होना चाहिए। दूसरा नेविगेशन गैलरी है, मैं इस गैलरी को भी तब्दील करना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं इसको कर दूंगा मेरी दुआ 1 फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे कह देता है DUA, बल्कि इसको गैलरी ही रहने दिया, मैं फिलहाल आपको कंट्रोल Z, ठीक। मैं पहले आइटम्स ऐड करता हूं, तो मेरे लिए आसान है कि मैं इसके आइटम को कोड को Ctrl+C किया और Ctrl+V कर दिया, तो ये कॉपी कर दिया। जब कॉपी करेंगे तो वही एरर आता है, कॉमन केयर आईडी दोनों की सेम हो गई। मैंने यहाँ पे इसको नेम दे देंगे नेविगेशन दुआ 1 2, ये होगी तीसरी वाली, ठीक। ये मेरे पास तीसरी वाली दुआ होगी। इनको मैंने नाम इसीलिए चेंज नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी फ्रेगमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। गैलरी 1 फ्रेगमेंट के साथ कनेक्टेड है, उसको लोड कर रहा है। स्लाइड शो 2 दूसरे फ्रेगमेंट के साथ कनेक्टेड है, उसमें चेंज हो रहा है। वो फिर पूरा कनेक्शन सारे ब्रेक हो जाएंगे, फिर मुझे 3-4 जगह पे चेंज करना पड़ेगा। मैंने अपना एक आइटम बनाया क्योंकि अभी ये फ्रेगमेंट मैंने क्रिएट किया नहीं है, तो जब मैं क्रिएट करूंगा तो मैं उसको नाम वही दूंगा, तो सारा मेरा सेटअप सेम चलेगा। तो अब हमने इसको सिंपली एक क्या कर दिया, मेन्यू आइटम को कॉपी कर दिया, इसको हाइड कर देते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे दुआ 3 कर एक मेन्यू आइटम बन गई। ये मैं इसको दुआ 2 कर दूंगा, इसको दुआ 1 कर दूंगा, तो मेरे पास दुआ 1 और दुआ 2 बन जाएंगे। इसके बाद अगर आप इसके उसमें आ जाओ, कोड को छोटा सा कर देते हैं, एट्रीब्यूट्स को गायब कर दिया, तो अब आपके पास स्लाइड शो आ गया। स्लाइड शो क्यों आया? क्योंकि कोड में अभी भी हमने स्ट्रिंग के अंदर देखो मेन्यू स्लाइड शो किया हुआ है। तो आप फिर वही करेंगे कि हम स्ट्रिंग में चले जाएंगे और मैं इसको एडिट करने की करूंगा कि यार मुझे ये वाली जो फाइल है ना उसको एडिट करना है। तो मैं यहाँ पे आ गया, गैलरी स्लाइड शो रखी हुई है। अब मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं मेन्यू और कर दूंगा इसको मेरे भाई के यार इसका जो नाम है ना तुसी क्या करो दुआ 3 कर दो, और इसको हम कह देंगे फॉर नाउ दुआ 3, ठीक। अब क्योंकि मैंने वेरिएबल को चेंज कर दिया, मेन्यू दुआ 3 और वैल्यू भी चेंज कर दी, Ctrl+S करके यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कोड में आके लिखूंगा दोबारा वही @string/menu मेन्यू दुआ 3 आ गया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ भी दुआ 3 हो गया, यहाँ भी दुआ 3 आ गया, ठीक। तो ये मेरे पास मेन्यू चेंज हो गया। ऑब्वियसली मोर प्रैक्टिकल होगा कि जो दुआ मैं लिख रहा हूँ मैं उसी के नाम यहाँ पे देता हुआ जाऊँ, तो आप यह भी कर सकते हो। दूसरा फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे, तो आप अगर स्ट्रिंग्स नहीं बना रहे, तो मैंने इस पूरे को Ctrl+C किया, पेस्ट कर दिया,
अगेन अब ये दुआ 3 थी, इसको हम दुआ 4 कर देंगे और मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा दुआ 4। दिस विल ऑल्सो वर्क। लेकिन देखो जैसे हम लिखेंगे उस पर वो येलो कलर की लाइन आ जाती है कि यार ये आपने डायरेक्टली नाम यूज किया है, बराए करम डायरेक्टली नहीं करो, ये वेरिएबल वाली राम कहानी जो है ना हमें अच्छी लग रही होती है, तो आप प्लीज ये वेरिएबल वाला सेटअप करो। तो जब आप वेरिएबल करोगे तो वो एरर नहीं देता, इससे एंड्रॉइड को पता चलता है कि आप वेरिएबल नेम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कह दिया ठीक है, लेकिन ये वाले में भी कोई एरर नहीं है, आप इस तरीके से भी दुआ कर सकते हो। ये क्या हुआ, अब हमने 2 दुआएं यहाँ पे ऐड कर दी, ये 3 और 4 हुई, इसको मैं दुआ 1 दुआ 2 कर दूंगा तो मैं स्ट्रिंग्स में आ गया, और ये जहां पे गैलरी लिखा था यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूंगा DUA1, और जहां स्लाइड शो लिखा था यहाँ पे आके सिंपली मैं DUA2 कर दूंगा। ठीक, तो अब मेरे पास मैंने क्योंकि स्ट्रिंग में डेटा यहाँ पे चेंज कर दिया, मैं जब यहाँ पर आके इसको देखूंगा तो ये दुआ 1 दुआ 2 दुआ 3 दुआ 4 ऑटोमेटिकली बनकर आ गया। नहीं तो कंपोनेंट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे ना, हम वेरिएबल बना के वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, कंपोनेंट को नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल को कॉल कर रहा हूं, @drawable एक वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है ड्रॉबल फोल्डर के अंदर, @string एक स्ट्रिंग वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है स्ट्रिंग क्लास के अंदर। कंपोनेंट तो आइटम है पूरा, ये तो आप क्रिएट करोगे, ये आप क्रिएट करोगे। क्रिएट के 2 तरीके हैं, या तो पैलेट्स में जाके आप कंपोनेंट ढूंढो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्रिएट करो, या बहुत आसान रहता है जब आप एक सिमिलर चीज बना रहे हो तो कॉपी पेस्ट करते जाओ। ठीक है, अच्छा चलें, उसके बाद अब हमारे पास दूसरा स्टेप, अब ये 2 आइटम्स मैंने ऐड कर दिए, फिलहाल इन 2 आइटम्स के ऊपर हम काम करते हैं, इन दोनों को हम अपडेट कर रहे हो। ओके, मेरे पास 2 आइटम्स बन गए, लेकिन अभी भी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। अगर आप मेन्यू चेक करो तो इनके आगे आइकॉन्स भी गिवन है। ठीक, अगर आप इनका मेन्यूज चेक करो तो इन तमाम के आगे आइकॉन्स भी गिवन है। अब हम आइकॉन को चेंज कैसे करेंगे, तो अगर आप यहां पर आ जाओ तो देखो इन्होंने आइकॉन ड्रॉबल करके एक ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, हमने कह दिया जबरदस्त, स्लाइड शो का है, यहाँ पे दूसरा आइकॉन है, मैंने कहा मुझे ये आइकॉन्स तब्दील करने। ओके, हमने कहा ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले मुझे आइकॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप ड्रॉबल में जाओ और देखोगे तो यहाँ पे ड्रॉबल फोल्डर जो आपका बना हुआ है उसके अंदर उसने ये आइटम्स ऐड किए हैं, कैमरा का, गैलरी का, स्लाइड शो का, ये वो आइकॉन्स हैं जो उसने ऐड किए हैं, और इनकी भी XML फाइल है। मींस अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो ये रहा आइकॉन, और अगर इसके मैं कोड वाले बटन पे क्लिक करूं तो एक्चुअली ये आइकॉन भी एंड्रॉइड XML के थ्रू उसने ड्रॉ किए हैं, वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमें अभी ड्रॉ का कोड पे नहीं जाना, मुझे आइकॉन चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, हमारे मेन कंटेंट में आया, मुझे यहाँ पे आइकॉन तब्दील करना है, तो मुझे भी अपना आइकॉन चाहिए, तो हम सिंपली आ जाएंगे फाइल के अंदर। नाउ प्लीज नोट, ये आइकॉन सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप एंड्रॉइड में कहीं पर भी किसी भी बटन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, फाइल में आए, न्यू में गए, फाइल में आए, न्यू में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है वेक्टर एसेट्स का। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेक्टर एसेट्स का, ये एंड्रॉइड के अंदर बिल्ट इन मौजूद है। जस्ट क्लिक ऑन द वेक्टर एसेट्स, तो ये आपके पास वेक्टर एसेट की विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे वो कहता है कि अपने आइकॉन्स को आप कॉन्फ़िगर करो, साइज, कलर वगैरह, ओपेसिटी, जो भी चीज आप कंट्रोल करना चाहो। मैंने कहा मुझे ये वाला आइकॉन नहीं चाहिए, मुझे आइकॉन कुछ और चाहिए, तो क्लिप आर्ट करके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये रहा आइकॉन का बटन, क्लिक ऑन दिस बटन, तो आपके पास लोड करके तकरीबन 1000 प्लस ये डिफॉल्ट आइकॉन्स हैं जो हजरत अंग्रेज ने एंड्रॉइड के अंदर बना के रखे हैं। यही आइकॉन्स हम अपने ऐप के अंदर थ्रू आउट यूज कर सकते हैं। किसी भी ऐप के अंदर बटन के ऊपर देना है, टेक्स्ट फील्ड से आगे देना है, नेम के आगे देना है, लॉगिन पे देना है, लॉग आउट का देना है, हर जगह पे जहां पे आपको आइकॉन्स देने, ये वेक्टर इमेजेस ऑलरेडी डिफॉल्ट में बहुत सारे आइकॉन्स बने बनाए पड़े हुए हैं, आप इनमें से कोई भी आइकॉन यूज कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रेयर का आइकॉन चाहिए, लेट मी सी इफ आई हैव अ प्रेयर आइकॉन, इस्लाम करके भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ठीक है, दुआ करके भी नहीं है, स्लीपिंग का आ गया, हैंड्स करते हैं तो हैंड्स भी इस तरह से नहीं, तो बेसिकली अब इस्लामिक करके आइकॉन हमारे पास नहीं होंगे। तो आइडिया ये कि आप आइकॉन्स इंपोर्ट भी कर सकते हो। रीड कर लेते हैं तो ये इस तरह का भी नहीं आएगा, नोट्स कर लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ये आइकॉन आ जाता है, चलें लेट्स यूज दिस आइकॉन। ठीक है, तो मैं ये वाला आइकॉन जो है वो यूज करना चाह रहा हूँ, इसको क्लिक किया, ओके, तो ये आइकॉन आ गया। इसका आप कलर वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसके ऊपर जो भी आपको बैकग्राउंड या वो देना है। फॉर नाउ मैंने इसको डिफॉल्ट रखा, क्लिक किया, फिनिश, तो मेरे पास मेरा आइकॉन जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब उसमें एक चीज मैंने रह गई थी, नाम, तो ये देखो बेस लाइन स्टिकी नोट करके हमारे पास आइकॉन मेरे ड्रॉबल के अंदर ऐड हो गया।
डबल क्लिक करेंगे तो आइकॉन हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। हमने कह दिया बहुत अच्छी बात है, इसका कोड भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। फॉर नाउ व्हाट आई डू इज कि मैं वापस आ जाते हैं हमारी इसके अंदर गैलरी के अंदर, और अब यहाँ पे मुझे जो कोड था वो ड्रॉबल में जाके मैं इसको कर दूंगा ड्रॉबल बैकस्लैश @drawable और बेसलाइन स्टिकी नोट्स ऊपर नाम लिखा हुआ आ गया, वही जो अभी हमने क्रिएट किया था। इस पे आके एंटर प्रेस कर देंगे तो अब आइकॉन आपका यहाँ से वो चेंज कर देगा। इस तरह से 5, 6, 10 आइकॉन्स आप आराम से इंपोर्ट कर सकते हो। हाँ, आप यहाँ पे अपना आइकॉन भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ थे कुछ, मैंने आपके साथ में इसमें डाल दूंगा। मैंने इस तरह का आइकॉन एक बनाया हुआ था, मैं कंट्रोल C कर लेता हूं, इसको कॉपी कर लिया, ड्रॉबल में आए कंट्रोल V कर देंगे, दुआ आइकॉन करके हमने यहाँ पे आइकॉन अपना सेव कर दिया। अगले यहाँ पे जाके इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस थिंग मैं यहाँ पे आके नाम उसका दे दूंगा फॉर एग्जांपल दुआ आइकॉन, कंट्रोल S, तो वो मेरे पास यहाँ पे दुआ आइकॉन कर आ जाएगा। ठीक है, इसकी आई थिंक इमेज फॉर्मेट अभी थोड़ा सा कोई इशू था, मेरे पास पहले भी नहीं चल रहा था। दुआ आइकॉन PNG, यस, शायद ये वाली फाइल मुझे उठानी थी। एक मिनट, लेट मी ट्राई टू सी दिस, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो वो पूरा ब्लैक कर दिया, हमें ट्रांसपेरेंट इमेज PNG फॉर्मेट में चाहिए था। तो दुआ आइकॉन 2, इसको मैं दुआ आइकॉन 2 कर दूंगा, अब सही आ गया। ठीक है, तो वो PNG में ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरे पास था, पहले JPG में क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, तो आप अपना कस्टम आइकॉन भी दे सकते हो और आप उसका डिफॉल्ट आइकॉन भी उठा सकते हो। अगेन डिफॉल्ट आइकॉन को उठाने के लिए फाइल में जाके न्यू में जाके हम आ जाते हैं वेक्टर एसेट्स के अंदर। मेक श्योर के इस बटन पे क्लिक करो, मुझे 5 मिनट लगे ये ढूंढने में कि यार क्लिक कहां पे करना है, आइकॉन चेंज कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ बटन पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आ गए तो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज वंडरफुल आइकॉन्स। किसी को भी उठा के जो है आपकी दुआ से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड आप यहाँ पे वो आइकॉन जो है वो पेस्ट करके यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, यस बॉस, सेम तरीके से इमेज बना के इंपोर्ट करके ले आओ, PNG में जाएगा। ठीक, अगर अपना बनाना है वेक्टर तो फिर उसकी अपनी SVG फाइल या जैसे XML का कोड है वो उठाओ, तो आपको XML का कोड नेट पे मिल जाता है आराम से, कोई इशू नहीं। ये ऑलरेडी मैंने कहा इसमें 1000+ आइकॉन्स है, बहुत सारे, उसी तरीके से आ जाएगी। SVG में वेक्टर ग्राफिक्स का फॉर्मेट आता है वैसे इसी तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे पास आइकॉन्स आ गए। अब मुझे सिंपली इसमें क्या करना है कि अपने आइकॉन्स को जाके चेंज करना है कि यार ये जो था वो मेरे पास बन जाएगा फॉर एग्जांपल बेसलाइन, सेंटीमेंट, कंट्रोल S, तो आपके आइकॉन्स जो है यहाँ पे तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। तो जो जो आप करते जाओगे मेन्यू आइटम्स हमारे पास यहाँ पे बनकर आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है, क्या चले, हमने मेन्यू भी बना दिया, मेन्यू आइटम्स भी बना दिए, अब मुझे कंटेंट लोड करना है। तो सबसे पहले हम कंटेंट लोड करने के लिए आ जाते हैं हमारी इमेजेस के अंदर वापस। यहाँ पे मैंने इमेज बनाई हुई है फॉर एग्जांपल एक होम आइकॉन, ये ऑलरेडी मैंने बना के रख दिया ताकि मैं इसको अपनी मेन होम के तौर पे यूज करूं, स्प्लैश स्क्रीन के तौर पे यूज करूं। और फिर ये दुआओं के कार्ड्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। ठीक, तो मैं एक इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल क्लिक किया, दुआ 1, दुआ 2, 3, 4, 5, जितने इसमें तकरीबन 12 के करीब हैं, आप सारी की सारी इंपोर्ट कर सकते हो एक साथ ही। मैंने तकरीबन 10, 11, 12 आई थिंक हो गई। कंट्रोल C किया, एंड्रॉइड में आ गए, ड्रॉबल के अंदर गए, कंट्रोल V करके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये सारी दुआएं यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट होकर आ जाएंगी। अब सब दुआ के ऊपर आपके पास एक्चुअली नेम के आगे प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि इसके अंदर नंबर्स यूज किए हुए हैं। रिकमेंडेड होता है कि नंबर, अंडरस्कोर, डॉट्स ऐसी चीजें इस्तेमाल ना की हो, तो उस वजह से प्रॉब्लम आता है। तो मैंने जब इसको यूज किया था तो मैंने सिंपली इसको रिफैक्टर कर दिया था। अभी जैसे से यूज करते जाएंगे हम इसको चेंज करते जाएंगे ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। खैर, मैंने इमेजेस इंपोर्ट कर दी। अब आ जाते हैं हमारे होम फ्रेगमेंट के अंदर। तो अब मैं होम फ्रेगमेंट, क्योंकि ये वो डिफॉल्ट पहला फ्रेगमेंट है, लोड होगा, इसमें आ जाते हैं कंपोनेंट ट्री के अंदर आ जाते हैं इसके। तो इसका कंपोनेंट ट्री में कंस्ट्रेंट लेआउट यूज किया हुआ है और AB सिंपल टेक्स्ट रखा हुआ है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके यूज करना चाह रहे हो। मैं इसको फॉर एग्जांपल ऊपर उठा के रख दिया। इसके अंदर आप लीनियर लेआउट यूज कर सकते हो, फ्रेम लेआउट यूज कर सकते हो, कंप्लीटली अप टू योर। क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट है, एक सिंगल इमेज आनी है तो मेरे लिए उसके लिए भी इशू नहीं है। मैं इसके अंदर एक इमेज व्यू उठाऊंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इसके नीचे एक इमेज व्यू, और इमेज में आके हम इसमें हमारा होम वाले जो तस्वीर थी वो वाली सेलेक्ट करके हमने ओके करा दिया। तो मेरा होम का टैब इधर आ गया। एट्रीब्यूट्स में गए, मुझे पता है कि मुझे इसको कंस्ट्रेंट करना होगा तो हम इसको कंस्ट्रेंट्स पे सेटअप कर देंगे और मेरे पास मेरा आइकॉन रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गए, सॉरी इधर आके हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर देंगे। और इसने क्यों एरर दे दिया, मिसिंग कंस्ट्रेंट्स एंड कंस्ट्रेंट करते हैं ना मेरे भाई। ठीक है, इसी तरीके से अब हम एट्रीब्यूट्स
और फिर इसको हम नीचे से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, ऊपर से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, तो ये हमारे पास फिक्स हो जाएगा यहाँ। ओके, तो ये होम फ्रेगमेंट हमारा रेडी हो गया। होम फ्रेगमेंट के बाद अब मैं आ जाऊंगा गैलरी फ्रेगमेंट के अंदर, क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स बने बनाए थे, मैंने फिलहाल उन्हीं को यूज करना है। गैलरी में एक्चुअली मेरे पास दुआ 1 जानी है, पहली वाली दुआ। तो अगेन इसके अंदर भी हम वही करेंगे। टेक्स्ट गैलरी है, मैं टेक्स्ट गैलरी को डिलीट कर दिया। कंस्ट्रेंट लेआउट था, आप इसको चेंज करके कोई और कंटेनर बना सकते हो, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर एक और इमेज डाल दी। अब यहाँ पे आके जो पहली वाली दुआ थी हम वो इंपोर्ट करेंगे, लेकिन दुआस के ऊपर अगेन बिकॉज फाइल नेम मेरा डिफरेंट था तो दुआ के ऊपर एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, रिफैक्टर करके हम इसको रीनेम कर देंगे और मैं इसको नाम दे दूंगा दुआ 1, एंटर। ये दुआ 1 बन गई, ठीक है। नाम मैं इसको चेंज कर दूंगा, वापस इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप, और अब यहाँ पे हम दुआ 1 उठा लेंगे, क्लिक किया, ओपन, और इसको यहाँ पे हम सेट कर देंगे। हॉरिजेंटली सेंटर कर दिया और वर्टिकली भी हमने इसको सेंटर कर दिया, तो मेरे पास कंस्ट्रेंट भी लग गए, दुआ वाली इमेज भी सेट हो गई। ओके, इसी तरीके से फिर दूसरा फ्रेगमेंट उठाएंगे हम, फिर एंड्रॉइड में चले गए, सॉरी फोल्डर में स्लाइड शो वाला फ्रेगमेंट ओपन किया। टेक्स्ट व्यू मुझे नहीं चाहिए, हमने डिलीट कर दिया। इमेज में गए, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको यहाँ पे रखा। अब दुआ 2 चाहिए थी, पर अगेन मेरे पास उसका नाम गलत होगा, तो फिर हमने दुआ 2 वाली उठाई, रीनेम कर दिया इसको और हमने दुआ 2 कर दी, ठीक। फिर वापस इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप की और अब की बार दुआ 2 उठा के मैंने ओपन करा दिया, तो मेरे पास ये आ गया। अगेन इसके साथ भी सेलेक्ट करते हुए पहले हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट फिर वर्टिकल कंस्ट्रेंट, तो ये मेरे पास दूसरा फ्रेगमेंट भी सेट हो गया। लेट्स रन द ऐप टू सी कि यार ये हमारे पास किस तरीके से एग्जीक्यूट होने जा रही है। एंड रिसोर्स मस्ट स्टार्ट विद द लेटर, ठीक। अब यहाँ पे वही दे रहा है कि आपने रिसोर्सेज यूज की हुई है, लेकिन वो सब नंबर से स्टार्ट हो रही हैं। बराए करम रिसोर्सेज मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, तो इसका मतलब मुझे सारी दुआस को जो है वो रीनेम रिफैक्टर करना पड़ेगा। तो वेरी क्विकली यहाँ पे आके रीनेम कर लेते हैं, इसको दुआ 3 कर दिया हमने। इसी तरीके से ये वाली जो थी इसको दुआ 10 है शायद, ये दुआ नंबर 10, ये रीनेम दुआ 4, राइट क्लिक रीनेम दुआ 6। बेटा दुआ 9, रीनेम दुआ 5, स्पीकिंग एरर आ रहा है। बेटा ठीक, अब जो दूसरा एरर आया वो ये आया कि फाइनल टेक्स्ट व्यू बाइंडिंग टेक्स्ट व्यू गैलरी एरर। रिमेंबर जब हमने गैलरी वाला फ्रेगमेंट उठाया था उसमें टेक्स्ट व्यू डिफॉल्ट बना हुआ था, मैंने उसको डिलीट कर दिया। लेकिन जब आप इसके कोड में जाओगे तो एक्चुअल में जो गैलरी फ्रेगमेंट है उसमें उसने उस टेक्स्ट व्यू को यूज किया हुआ, तो इसीलिए जब हम रिफैक्टर करते हैं तो एक्चुअली इसको डिलीट कर देते हैं। अभी क्योंकि ये मेरे ने यूज नहीं करना, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। इसी तरीके से आप आ जाओगे उसमें, एक और दफा देखते हैं और कहाँ कहाँ पे एरर दे रहा है। स्लाइड शो वाले में भी आ जाएंगे, वहां पे भी एक्चुअली मेन स्लाइड शो फ्रेगमेंट डॉट जावा उसने स्लाइड शो को यूज किया हुआ है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो दोनों लाइंस को मैंने कमेंट कर दिया। लेट्स हिट रन वन मोर टाइम, ठीक, बिल्ड सक्सेसफुल। स्पेलिंग मिस्टेक्स को उसको थोड़ी पता है, ठीक है। तो अब जब आप ऐप रन करोगे तो जैसी ऐप रन होगी तो आपकी होम स्क्रीन यहाँ पर आ गई। मैंने एक्चुअली वही होम स्क्रीन दुआ का टेम्पलेट उठाया था, बीच का कंटेंट को फोटोशॉप से डिलीट करके अपना नाम और दुआ का नाम लिख दिया था, तो वही कार्ड लेआउट मेरे पास बनकर आ गया। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे, तो मेरा लेआउट ऊपर का भी चेंज हो गया था, कलर हम अपना थोड़ा सा और सेट कर लेंगे ताकि बैकग्राउंड फोरग्राउंड सही लगे। फिर दुआ 1 पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे दुआ 1 लोड हो गई। फिर हम आ जाते हैं दुआ 2 के ऊपर, तो दुआ 2 हमारे पास लोड हो गई। इसी तरीके से वापस होम पे गए तो वापस होम वाला फ्रेगमेंट आ गया।
ये वो डिफॉल्ट बिहेवियर था जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। अब जो भी दुआ आप सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपके पास कार्ड यहाँ पे तब्दील हो रहा है और उसकी रेलेवेंट दुआ आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। ठीक, अब आ जाते हैं असल गेम के ऊपर कि मुझे अब तीसरी नंबर की दुआ ऐड करनी है। अब यहाँ पे मुझे अपना फ्रेगमेंट ऐड करना है और उसका ऑन क्लिक क्या इवेंट को मुझे यहाँ पे ट्रिगर करना है, लेकिन कोड लिखे बगैर। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल में आ गए, न्यू में आ गए, ठीक, और फ्रेगमेंट्स में चले गए और यहां से हम वही ब्लैंक फ्रेगमेंट अपना बना देंगे। फ्रेगमेंट का मैंने नाम दे देंगे हम दुआ 3 फ्रेगमेंट। ये तीसरे नंबर थर्ड दुआ होगी हमारे पास। इसको हम फ्रेगमेंट को क्रिएट करा दिया, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ये तीसरी दुआ फ्रेगमेंट आ गई, उसका हमारे पास XML आ गया। सेम चीज हम करेंगे, टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर दिया, फ्रेम लेआउट बना हुआ है, मैंने कहा कोई मसला नहीं। इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और हमने दुआ की, क्योंकि फ्रेगमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट एक ही कंपोनेंट आता है और फ्रेम लेआउट के अंदर बाय डिफॉल्ट एक ही कंपोनेंट आता है। तो हम इमेज व्यू को ड्रॉप करेंगे, फ्रेम लेआउट के अंदर वो ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन एक कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास दुआ बन गई। इसी तरीके से फाइल में गए, न्यू में गए और हम फिर एक और फ्रेगमेंट बना देते हैं, फ्रेगमेंट ब्लैंक। इसको हम दे देंगे फॉर एग्जांपल दुआ 4। तो ये मेरे पास फोर्थ दुआ का फ्रेगमेंट बनकर आ जाएगा। सेम उसके XML में गए, टेक्स्ट व्यू को उठाया, डिलीट कर दिया, फ्रेम लेआउट में गए, इमेज को उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, दुआ नंबर 4 जो थी वो ढूंढ के हमने अपनी दुआ नंबर 4 उस पर लोड करा दी। तो ये दो फ्रेगमेंट्स हमारे पास बनकर रेडी हो गए। अब जो मेन चीज है कि जब आप इस तीनों ये दुआ नंबर 3 और 4 को मैं अपनी मेन जो इवेंट था जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मेन एक्टिविटी ड्रॉर, इसके इन बटन्स के साथ कनेक्ट कैसे करूं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना दो चीजें बड़ी थोड़ी सी टेक्निकली समझने की है, आसान है लेकिन इसको जहन में रखना है। जहन में क्या रखना है कि जब आप इस दुआ में आओगे तो नोट करोगे पहली चीज कि जो दुआ 4 की आईडी थी उसका नाम था DU नेविगेशन अंडरस्कोर दुआ 3 और जो चौथा वाला था उसका नैव अंडरस्कोर दुआ 4। ये दो आईडीज आपने याद रखनी है। फिर हम आ जाएंगे अब नेविगेशन के अंदर, नेविगेशन वाले टैब में आ गए, मोबाइल नेविगेशन वाला पैनल हमने ओपन किया जहां पे मेरे पास तीनों दुआस के कार्ड्स नजर आ रहे थे। यहां पे अब मुझे क्या करना है, बेसिकली ये नेविगेशन वाली जो फाइल है ये कंट्रोल करती है कि आपकी नेविगेशन बिटवीन मेन्यू और एप्स की किस तरीके से काम करे। ये जो नेविगेशन है ये कंट्रोल करती है कि आपकी नेविगेशन बिटवीन फ्रेम्स किस तरीके से काम कर रही है। उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि या तो कोड में आ जाते हैं, तो ये कोड में आ गए तो आपको नजर आएगा उसने नेविगेशन बनाया हुआ है। फ्रेगमेंट 1 नेविगेशन होम, फ्रेगमेंट 2 नेविगेशन गैलरी, फ्रेगमेंट 3 नेविगेशन स्लाइड शो। हम या तो इसको करेंगे कंट्रोल C, यहां पे आ जाएंगे कंट्रोल V करेंगे और अब आईडी जो मैंने वहां पे लगाई थी वो मैं यहां पे चेंज कर दूंगा दुआ 3। तो आईडी सेम लगानी है मुझे उसकी जो फ्रेगमेंट मैंने बनाया था बस। अब यहां इसके अलावा ऑन क्लिक का कोई इवेंट नहीं होगा, फ्रेगमेंट मैनेजर का कोई इवेंट नहीं होगा, वो जावा ने खुद ही लगाया हुआ है कि जिस आईडी पे आप क्लिक करोगे वो उसकी मैचिंग फ्रेगमेंट को लोड कर देगा। तो जो बटन मैंने वहां पे लगाया हुआ था दुआ 3 का, मैंने यहाँ पे वो दुआ 3 की आईडी लगाई तो ये बटन के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। जब इस बटन पे क्लिक करूं तो फ्रेगमेंट मेरा कौन सा लोड होगा वो उसने यहाँ पे ये वाला बताया हुआ। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, फ्रेगमेंट को अपने बता दूंगा कि यार मेरी जो फ्रेगमेंट है वो तुमने कौन सा लोड करना है। तो इसको हम यहां से हटा के कह देंगे कि यार दुआ ऐप डॉट इसके अंदर जाओ और दुआ 4 वाला जो फ्रेगमेंट था वो लोड कर दो। इसकी जो आईडी बनेगी वो स्लाइड शो नहीं बनेगी, ये हमारे पास बनेगा मेन्यू दुआ DUA 4 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लेबल करके उसके पास दुआ 4 आ जाएगा। अब लेबल पर रेड क्यों आया, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग्स में जाओगे तो हमने लेबल 3 तो बनाया था, लेबल 4 नहीं बनाया। तो मैं इसको कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके लेबल 4 को हम बना देंगे यहाँ पे दुआ और 4 का लेबल। इसी तरीके से दुआ 5, दुआ 6, हर मेन्यू आइटम का एक लेबल बनेगा ताकि आप एक ही दफा उसको यूज करो। अब जब हम फ्रेगमेंट के हमारे पास नेविगेशन में आएंगे तो दुआ 4 का एरर खत्म हो गया और यहाँ पे दुआ दुआ 3 आ जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल Z, ठीक, तो ये हमारे पास दुआ 3 का हमारे पास फ्रेगमेंट बना दिया। तो अब ये क्या हुआ कि आप नोट करोगे कि यहाँ पे वो हमारे पास एक और दुआ 3 का फ्रेगमेंट बना देगा, ये है। ठीक है, इसको अगर आप जूम आउट करो नेविगेशन में तो
अब आपके पास उसने नेविगेशन में ये चारों फ्रेगमेंट्स बना दिए कि यार मेरे पास ये 4 दुआस का फ्रेगमेंट आ गया, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स नेविगेशन के अंदर आपने अपने फ्रेगमेंट की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है बस। ये व्यू डमी व्यू है, इसमें सिर्फ हमारे पास फ्रेगमेंट की इंफॉर्मेशन आएगी कि आपका कौन सा फ्रेगमेंट है। उस इंफॉर्मेशन के अंदर जो 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसकी आईडी है। ये आईडी वही होनी चाहिए जो मेरे पास मेरे फ्रेगमेंट का नाम था उसकी आईडी मैंने रखी हुई थी, ठीक है। वो जो मेन्यू हमने बनाया था इसमें जो आईडी थी दुआ 4, इसकी आईडी और इस फ्रेगमेंट की आईडी हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो या तो आप कोड को कॉपी करके फ्रेगमेंट बनाओ तब भी बन जाएगा। दूसरा फिर इसका तरीका फ्रेगमेंट को ऐड करने का ये है कि आप इसको, अगर मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं, ये हमारे पास फ्रेगमेंट्स आ गए, ठीक। यहां पे हमारे पास ये 4 फ्रेगमेंट, या तो आप कॉपी करके ये फ्रेगमेंट ऐड करो या फिर यहां पे एक छोटा सा बटन दिया हुआ है न्यू डेस्टिनेशन का, इस न्यू डेस्टिनेशन पे क्लिक किया और फिर आप फ्रेगमेंट अपना सेलेक्ट करो कि आपने कौन से फ्रेगमेंट के ऊपर काम करना चाह रहे हो। तो फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास फ्रेगमेंट नंबर 3 रहता है, 3 क्यों रहता है, 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। हाँ अच्छा, क्योंकि 4 को मैंने ऑलरेडी इसमें किया हुआ है, ये तो आप फ्रेगमेंट 3 यहां पर आ जाएगा, कंट्रोल सी, उप्स, ऐप डॉट वो 4 वाला कहाँ गया, 4 वाला कहाँ गया, अच्छा कंट्रोल एस, यहां पर आ गए दोबारा से, अगेन मैंने कोड डिलीट किया, इस वाले बटन पे चले गए तो यहाँ पे मेरे पास फ्रेगमेंट 3 भी आ रहा है, दुआ भी आ रहा है, वहां पे फिर कोड में क्यों नहीं आ रहा था। खैर फ्रेगमेंट 3 पे क्लिक किया तो मेरे पास फ्रेगमेंट 3 ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से फिर मैं इस फ्रेगमेंट को 3 को सिलेक्ट करके आप इजीली इसको साइड में मूव करके रख दो, इसका विजुअली कहीं पर भी हो कोई मैटर नहीं करता। इसी तरीके से फिर हम फ्रेगमेंट पे दोबारा क्लिक किया, अब चौथा फ्रेगमेंट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है कि कौन सा फ्रेगमेंट ऐड हो चुका है और कौन सा फ्रेगमेंट रहता है ऐड करने के लिए। ये चौथा फ्रेगमेंट भी मैंने ऐड कर दिया। तो इससे अब क्या हुआ कि मेरे पास मेरे चारों फ्रेगमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए। या तो आप कोड को कॉपी करके ऐड करो या आप यहां बटन पे क्लिक करके ऐड करो। कोड को कॉपी करने का एडवांटेज ये मिलता है कि मैं आईडीज को कंट्रोल कर सकता हूं, वरना आप मैन्युअली यहां से भी ऐड करोगे तो इसमें फिर एडवांटेज आता है कि दुआ के नाम उसने ऑटोमेटिकली कर दिया। आई थिंक वो जो दूसरा फ्रेगमेंट बनाया था उसने वो स्लाइड शो के फोल्डर के अंदर रख दिया है, इसी वजह से नहीं नजर आता। खैर, तो यहाँ पे जब फ्रेगमेंट आ गया, ये दोनों फ्रेगमेंट्स आ गए। अब अगर आप लोड करोगे तो ये फ्रेगमेंट नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि इसने आईडी एक्चुअली गलत कर दिया, इसने दुआ 3 फ्रेगमेंट कर दिया। अब यहाँ पे वही टेक्निकल चीज है, या तो आप कोड कॉपी करो और सेम आईडी रखो, या आप फ्रेगमेंट ऐड करके फिर मेक श्योर करो कि आप इसकी नैव दुआ 3 आईडी कर दो और इसकी आपने कर देनी है नैव दुआ 4 आईडी। तो आईडीज एक्चुअली मैच होना लाजमी है, क्योंकि बेस्ड ऑन आईडीज आपका मेन्यू और आईडी क्लिक हो रहा होता है। तो हम फ्रेगमेंट यहां से ऐड करते हैं, फ्रेगमेंट ऐड करने के बाद उसके कोड में जाके दोनों की आईडीज को हम करेक्ट कर लेते हैं। वही आईडीज होनी चाहिए जो मेन एक्टिविटी के अंदर आपने कंपोनेंट्स की दी है। अब जब आप इसको रिस्टार्ट करोगे तो अब आपकी ऐप, उम्मीद है कि दुआ नंबर 3 और दुआ नंबर 4 भी उसके साथ कनेक्ट हमारे पास हो चुकी होगी। तो जैसे हमारे पास ऐप रन होगी, ठीक, तो हमारे पास ऐप आ गई। अब मैं दुआ 3 पे चला गया तो तीसरे नंबर की दुआ आ गई, वापस बैक पे गए, फिर हम आ जाएंगे फॉर एग्जांपल दुआ नंबर 4, तो दुआ नंबर 4 लोड है। इस तरह से बेटा, इस तरीके से अब मैं सिंपली अपने मेन्यूज ऐड करता जाऊंगा। मेन्यू हम ऐड करते जाएंगे। पहली बार मेन्यू ऐड करने के बाद उनका नाम करना है, फिर फ्रेगमेंट्स बनाते चले गए, फ्रेगमेंट्स को डुप्लीकेट करना है, उस पर हमें इमेजेस लोड करनी है। तो मेरे पास कंप्लीट एक ऐप बन जाएगी जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल दुआएं सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर इसमें हम और फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल शेयर का बटन या बैक का बटन या नेक्स्ट का बटन, कि मैं यहीं पे नेक्स्ट करता जाऊं और नेक्स्ट दुआ मेरे पास लोड होती जाए। ठीक, उसके लिए भी होगा कि बटन लगा के हम फ्रेगमेंट को नेक्स्ट करेंगे। या शेयर का बटन, तो वो मैं फिर अगले हफ्ते हम बता देंगे कि अब अगर यहां से मुझे अपनी ये दुआ वाला कार्ड किसी को सेंड करना है तो एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज करके कंटेंट उठा के मैं किसी को शेयर कैसे करूं।
ठीक है, तो यहाँ तक आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये थोड़ा सा लंबा एक सेटअप है, लेकिन एक दफा अगर क्लियर हो गया तो ये नेविगेशन ड्रॉर अक्सर एप्स हम यूज करते हुए बड़े आराम से बना सकते हैं। अब इसमें आप आइडिया अगेन वही आप तब्दील कर सकते हो। ये मेरे पास इस्लामिक आ गया, ऐसे हदीस के आ गई, वजीफे आ गए, पोएम्स आ गए, कोटेशंस आ गई, पोएट्री आ गई, पर्सन्स आ गए, किसी भी तरह का कंटेंट आप दिखा सकते हो। इमेजेस फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में कंटेंट आप यूआई बना दो, वो यूआई को डुप्लीकेट करते चलो, तो जो मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे उसके हिसाब से कंटेंट हमारे पास तब्दील होता जा रहा है और हमारे पास डिफरेंट तरीके की डेटा नजर आ रहा होता है। ठीक है, चलें ठीक, तो यहाँ पे हुई इख्तिताम पजीर। अब अगली क्लास